नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल पीने से क्या होता है। हिंदू धर्म में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा बहुत प्राचीन है। शास्त्रों में कहा गया है कि शिवलिंग पे चढ़ाया गया जल गंगा के समान पवित्र होता है। इसे चरणामृत कहा जाता है और इस जल को पीने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। इससे रोगों से मुक्ति, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और बाद में उस जल को ग्रहण करता है, उसे शिव कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, शिव पे चढ़ाया गया जल का महत्व जानने के लिए एक कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में धनंजय नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बड़ा कठिन था। खेती बाड़ी नहीं थी, केवल पुजारी का काम करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। परंतु उसके मन में भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति थी। प्रतिदिन वह पास के शिव मंदिर में जाता और गंगा से लाए जल से शिवलिंग का अभिषेक करता। उसका विश्वास था कि शिव ही मेरा सब कुछ है, वही पालन करता है, वही रक्षक है। धनंजय रोज सुबह जल्दी उठता, स्नान करता और जल का कलश लेकर मंदिर पहुंचता। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय मन ही मन यह प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए सोना, चांदी, दूध, दही, बेलपत्र की अधिकता तो नहीं है, परंतु यह शुद्ध जल मैं अपने हृदय की भक्ति से अर्पित करता हूँ। कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को वह कभी व्यर्थ नहीं करता। अभिषेक के बाद उस जल को वह पात्र में एकत्र कर लेता और श्रद्धा से ग्रहण करता। धीरे धीरे उसने यह अनुभव किया कि उस जल को पीने से उसका मन शांत हो जाता है, शरीर में ताजगी आ जाती है और चिंताएं कम हो जाती है। एक दिन की बात है, गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। कई घरों से रोने की आवाजें आने लगी। धनंजय का छोटा पुत्र भी उस बीमारी के चपेट में आ गया। गांव के वैद्य ने कहा, इस रोग की कोई औषधि नहीं है, केवल भगवान की कृपा ही बचा सकती है। धनंजय का हृदय दुख से भर गया। वह तुरंत मंदिर पहुंचा। उसने पूरे मन से शिवलिंग का जलाभिषेक किया और प्रार्थना की, हे महादेव, आप ही कृपालु है, मेरे बेटे की रक्षा कर लीजिए। अभिषेक का जो जल शिवलिंग से निकला वह धनंजय अपने घर लाया और अपने पुत्र को पिलाया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी और वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद गांव के लोग भी धनंजय के पास आने लगे। जब कोई बीमार पड़ता तो वह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर प्रसाद स्वरूप जल देता। लोग उस जल को पीते और उनके रोग धीरे धीरे ठीक हो जाते। गांव वालों ने अनुभव किया कि शिवलिंग का जल केवल साधारण जल नहीं बल्कि अमृत है। शिव कृपा से उसमें दिव्य शक्ति होती है। उसी गांव में राघव नाम का एक धनी व्यापारी भी रहता था। वह बड़ा घमंडी था और भगवान में उसका कोई विश्वास नहीं था। वह सोचता था, ये सब पूजा पाठ मूर्खता है, पानी पीकर कोई कैसे ठीक हो सकता है। एक बार वह बीमार पड़ गया। बहुत दवाएं करवाई पर ठीक नहीं हुआ। अंततः गांव वालों ने कहा, व्यापारी जी, धनंजय ब्राह्मण से शिव जल लीजिए, सबका कल्याण उसी से हुआ है। मजबूरी में व्यापारी ने धनंजय को बुलाया। ब्राह्मण ने शिवलिंग का जल अभिषेक करके जल दिया और कहा, इसे श्रद्धा से ग्रहण करो, यही अमृत है। व्यापारी हंसते हुए बोला, अगर सचमुच इसमें शक्ति है तो बिना श्रद्धा के भी यह मुझे ठीक कर देगा। उसने जल पिया पर उसका रोग और बढ़ गया, क्योंकि उसने श्रद्धा के साथ नहीं, शिवलिंग के जल का मजाक उड़ा के पिया था। व्यापारी समझ गया कि केवल जल नहीं बल्कि श्रद्धा और विश्वास ही असली शक्ति है। वह पश्चाताप से भर गया और रोते हुए शिव मंदिर पहुंचा। वहां जाकर उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैं अब तक मूर्ख था, मुझे माफ कीजिए। अब मैं सच्चे मन से आपकी भक्ति करूंगा। उस दिन से व्यापारी ने भी जलाभिषेक की परंपरा शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका रोग मिट गया और वह भी शिव भक्त बन गया। समय बीतता गया। गांव के लोग प्रतिदिन मंदिर में जल चढ़ाने लगे। अभिषेक का जल सब मिलकर प्रसाद रूप में ग्रहण करते। इससे गांव में रोग, कलह और कष्ट समाप्त हो गए। लोग कहते, जहां शिवलिंग का अभिषेक होता है वहां अमृत बरसता है। धनंजय ब्राह्मण को लोग अभिषेक बाबा कहकर सम्मान देने लगे।
उसकी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल पवित्र होता है। श्रद्धा और विश्वास से यदि इसे ग्रहण किया जाए तो यह अमृत के समान फल देता है। यह केवल शरीर ही नहीं, मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। वास्तविक शक्ति हमारे विश्वास और भक्ति में है। दोस्तों, अगर आपको भी कोई रोग सताता हो और रोग ठीक होने का नाम नहीं ले रहा हो तो आप भी जरूर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उस जल को ग्रहण करें। उससे आपकी सभी रोग समाप्त हो जाएंगी और शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये कथा कैसी लगी? अगर कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आपके और आपके पूरे परिवार पे हमेशा बनी रहे, यही कामना करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।